रोहित दुबे जी। मर जी, आप दोनों ठीक है का एक उनका। जैसा प्रश्न है। मर जी, आप कह रहे हैं कि पाप कर्मों का फल शरीर को ही भोगना पड़ता है, ना कि आत्मा को। लेकिन आत्मा आसक्त हो चुकी है शरीर पे। समस्या तो इसी बात की फंस गई ना कि आत्मा शरीर में आसक्त हो सकती है। जैसे तुम ईमानदारी से बताओ, तुम अपने को आत्मा मानते हो? शरीर मानते हो ना? इसीलिए उसको बार बार दुख भोगना पड़ रहा है, जन्म मरण भोगना पड़ रहा है। यही बात तो, इसी को जब हम साधना के द्वारा अपने को अलग देख लेते हैं तो जीवन मुक्त हो जाता है, वो विदेह मुक्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समस्या तो यही है कि निर्विकार आत्मा विकारी शरीर में फंस गई। शरीर ने नहीं फंसा, आत्मा ने स्वयं इसको स्वीकार कर लिया। जैसे मैं पुरुष हूं, अब वो मैं है आत्मा और पुरुष है माया। अब आत्मा ने माया को पकड़ लिया और कह रहा है माया ने मुझे पकड़ लिया। उल्टा बोलेंगे ना आप बोलेंगे उल्टा कि मैं तो छूटना चाहता हूं पर माया ने मुझे पकड़ लिया। ऐसे हम पकड़े हैं। अब हम कहते हैं माइक ने मुझे पकड़ लिया, मैं तो छोड़ना चाहता हूं। तो छोड़ दो। तुम्हें किसने पकड़ रखा है? तुम ही काम को भोगते हो, तुम ही क्रोध करते हो, तुम ही लोभ करते हो, तुम ही मोह करते हो। तुम्हें किसने पीड़ा दी? तुम जब इच्छा करोगे तब आएगा, ऐसे थोड़ी काम आ जाएगा। आप विषयों का ध्यान करोगे, विषयों का चिंतन करोगे तो काम आ जाएगा। अगर भगवान का चिंतन करोगे, भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान आ जाएंगे। तो हमारी गलती हो गई है। इसी गलती को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। हम खूब नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, पवित्र भोजन करें, समाज को सुख देने वाले कार्य करें, किसी को दुख न दें। अभी ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होगा तो जैसे हम आपको अलग देखते हैं ना, ऐसे हम अपने शरीर को अलग देखते हैं। जितना दूर आप हैं उतने दूर शरीर है, हम शरीर नहीं है। ये अनुभव होता है शुद्ध ज्ञान से। वो अंदर का होगा, वो बातचीत की बात नहीं है। बातचीत के कहोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। वो अंदर की आपकी अनुभूति होनी चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, गर्मी सर्दी, मान अपमान सब सह गए, क्योंकि वो शरीर में हो रहे हैं, अपने में नहीं। पाप और पुण्य, कर्ता और भोक्ता, ये सब हमारी गलती से हो गया। हमने गलती से अपने को स्वीकार कर लिया शरीर। अब ये गलती ऐसे मिटने वाली नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, इतने से थोड़ी निपट जाएगा। अब इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। तो तपस्या क्या है? आए हुए काम के ताप को सह जाना, क्रोध को सह जाना, समाज के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को सह जाना, खूब नाम जप करना, भगवान से मर प्रार्थना जी, आपके करना चरण कि कमलों हमें में शुद्ध कोटि कोटि ज्ञान दो। वंदन। तो भगवान गुरुदेव, ज्ञान दें। सोई आपने जाने शिव जी जे को देह जनाई, कैसे मनाया कि जानत उन्होंने तुम्हें आपको कान्हा तुम्हें जी से हो जाई, मिलवा दिया? महाराज जिसे जी, भगवान। हम पे भी ऐसी कृपा यहाँ उसके योग्य बन सकते हैं? अब हम तो अपने जीवन को ऐसे देखते हैं जैसे कोई अंगुली पकड़ करके चला रहा हो। बचपन से घर से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था से, वैसे ही भगवान हमको चला रहे हैं। वो क्या क्या करेंगे ये उनकी लीला है। पहले काशी का काम पूरा कराया, वृंदावन का काम पूरा करा रहे हैं। तो हम तो कुछ किया नहीं, करवाया गया। हमारे द्वारा कोई साधना हुई नहीं, साधना करवाई गई। भगवान ने करवाया। जो जो जैसे मनाया वैसे रखा, जो जो मनाया वैसे जप करवाया। अब वृंदावन भेज दिया प्रिया प्रीतम के भजन में। तो ये भगवान शंकर की कृपा से ही ये सब प्राप्त हुआ है जी। राहुल जी। सीरियल। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपने सत्संग में बताया कि हिचौरासी जी का पाठ मानसिक दिन में एक बार पूरा कर लेना चाहिए। महाराज जी, इनका भाव ये था और काफी साधकों का था कि महाराज जी उसको 84 जी को याद कैसे करें? महाराज जी, अभी मला अंदर ही नहीं जा रही। काफी सारे ऐसे साधक आए थे, कह रहे बाबा याद ही नहीं हो रही। काफी प्रयास करने पे 2 4 5 10 पद हो जाते हैं, बट बहुत प्रयास कर रहे हैं अंदर, क्योंकि फिल्मी गाना हो तो बहुत जल्दी याद हो जाता है महाराज जी। हाँ, परम अच्छा, वो पवरम। 10 साल पहले भी हाँ, सुना है तो वो भी याद हो याद, जाएगा। हाँ, परम पवित्र रसमय रहस्यमय चतुरासी जी है। 84 का पाठ एक बार मानसिक होने लगे, 84 लाख योनियों में जन्म नहीं होगा। अब उसको कंठ में बैठालने की है, पहले कंठस्थ कर ले। जब लाखों बार जपोगे तो फिर दिमाग में छा जाएगी। और प्रयत्न होता है, अपना प्रयास भी होता है। हमारा शुरू से था, जो हमें चैप्टर दिया गया हम उसको बिल्कुल रट लेते थे। जो चैप्टर दिया गया, हम कक्षा 9 तक पढ़े हैं, पर हमारा स्वभाव शुरू से था, जैसे कक्षा 1 2 में गिनती पढ़ाई जाती थी ना,
तो हम सीधा उल्टा फटाफट, जैसे सीधा पढ़ते हैं ऐसे उल्टा पढ़ते थे कि हमें कहीं भी त्रुटि ना होने पाए। जिस विषय में लगे उस विषय में बिल्कुल लगे। अब जैसे चतुरासी जी है तो जो जो प्यारो करो से आज हुआ देखिए तो प्यारी, आज हुआ देखिए तो प्यारी से जो जो प्यारो करे, ऐसे। अब जिसमें लगा जाता है उसी में लगा जाए, प्रयत्न किया जाए तो संभव क्यों नहीं है। अब मन न लगे और आप उस पर प्रयास ना करो तो फिर बात, असफलता कब लगती है, हाथ असफलता कब लगती है, जब हमारा प्रयत्न शिथिल होता है और हमारा प्रयत्न दृढ़ हो तो एक बार असफलता मिलेगी, दो बार असफलता मिलेगी, लेकिन हम सफल हो जाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए, हम प्रयास करें तो जरूर सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम असफल रहेंगे, हमें प्रयासरत रहना चाहिए। और रोज हम अगर पाठ करें प्रातः काल तो फिर कंठस्थ हो जाएगी। हाँ, रोज प्रातः काल पाठ करें तो कंठस्थ हो जाएगी। जितेंद्र बत्रा जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कौन हूं? भगवान का स्वरूप। अंश का तात्पर्य होता है पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमात्मा पूर्ण है। उस पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण परमात्मा स्वरूप है। भगवान ने गीता में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। जो सनातन मेरा अंश जीव है वो ममैवांशो, वो मेरा अंश है। जैसे गंगा जी से एक चम्मच गंगा जल निकालो तो गंगा जल, एक टैंकर निकालो तो गंगा जल, तो गंगा जल तो गंगा जल ही है ना। जैसे ऐसे ही परमात्मा का अंश परमात्मा स्वरूप ही है। पर इसको जब तक देह भाव है तब तक जाना नहीं जा सकता। देह भाव, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, जब तक द्वंद्वों में हमारी मति भ्रमित होती है तब तक हम परमात्मा स्वरूप को नहीं जान सकते। जो द्वंद्वातीत हो गया है वो सब में अपने भगवान को देखता है और अपने में भी भगवान को देखता है। सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो परमात्मा को जान लेता है तो वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप ही है। तो तत्त्वम असि, मैं कौन हूं, तो तत्, तुम परमात्मा स्वरूप ही हो। त्वम असि, तुम वही हो जिसकी खोज कर रहे हो, और कोई नहीं है। जब खोजने वाले को मिला तो खोजने वाला खो गया। जब तक मिला नहीं तब तक खोजने वाला रहा, और जब मिला तब खोजने वाला नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं, मैं नहीं, खोजने वाला गायब हो गया। तो हम सब परमात्मा स्वरूप ही हैं, लेकिन अपने स्वरूप को भूलकर माया में ग्रसित होने के कारण काम क्रोध लोभ आदि के चक्कर में फंसकर हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसमें फंस गए। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, पवित्र आचरण से रहो तो जान जाओगे। भगवान कृपा करेंगे तो आप अपने स्वरूप को जान जाओगे। अपना स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, जिसमें आग्नेयास्त्र का भी प्रवेश नहीं है। वायवास्त्र, वरुणास्त्र, इन दिव्यास्त्रों का भी प्रभाव जिसके ऊपर नहीं, वो मैं हूं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। वो हमारा दिव्य स्वरूप है। पर हम जन्म मरण वाले इस शरीर में आसक्त हो गए, इसलिए बार बार हमको दुर्गति भोगनी पड़ती है। एक बार हमें चांस मिला है ये मनुष्य शरीर देकर भगवान ने कि हम अपना कल्याण कर लें और अपना उद्धार कर लें, पर वो भूमि परत भा ढाबर पानी तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे ऊपर से स्वच्छ जल गिरा नीचे आकर गंदा हो गया, ऐसे जन्म लेते ही ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, फिर जवानी, फिर पत्नी, फिर पुत्र, फिर पौत्र, बस इसी में पूरा जीवन निपट गया। वो कभी एक मिनट भी बैठकर सोच नहीं पाया कि मैं कौन था और किस लिए आया हूँ, क्या करना है।
वो इसी में भूलकर अपने पूरे जीवन को नष्ट कर दिया। समझ पा रहे हैं?